साहब इसी पर उनके आंसू छलकते थे, मेरे गीतों पर साहब के आंसू छलकते थे कि तुझे नजर ना लागे किसी की, जियो हजारों साल एक तू ही। साहब से मुलाकात होती थी। साहब हम कभी साथ में बैठा करते थे, कभी 3 आदमी बैठा करते थे, कभी 2 ही आदमी बैठा करते थे। तो साहब ये कहते थे कि तुम पंजाब में जाओगे तो कौन सा गाना गाओगे भाई, अगर मैं तुमको बंगाल में लेके चलता हूँ तो वहाँ कौन सा तू गाना गाएगा। हम कहें साहब हम गाएंगे, चमचमाते ये चांद तारे टाँक कर और खूबसूरत कर दिया माया बहन के काम ने। क्या कहेंगे आज सबसे पहले कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर? मैं सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, बहुजनवादी और अम्बेडकरवादियों को धन्यवाद दूंगा जो अपने रहबर मसीहा करोड़ों करोड़ों बेजुबानों की जुबान मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर ये इको ग्रीन पार्क लखनऊ निकट बंगला बाजार में सभी लोग इकट्ठा हैं। आज मानवर जी के विचारों से ओत पोत और उनके जीवन मार्गदर्शन पर हम सभी लोग चल रहे हैं कि एक मैं ही क्या ज़माना जिसका शैदा हो गया, एक मैं ही क्या ज़माना जिसका शैदा हो गया, मानवर के रूप में फिर भीम पैदा हो गया। और भीम ने तो चित्र रेखा खींचा था, कभी रंग भरने का किया है काम कांशीराम ने, और उसमें चमचमाते ये चांद तारे टाँक कर और खूबसूरत कर दिया माया बहन के काम ने। रह रह के साहब की याद हम लोग को जरूर आती है, याद आती है चली जाती है, याद पहलू में मेरा दर्द जगा जाती है, और तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ ऐ मेरे साहब, लेकिन हर राह तेरे घर की तरफ जाती है, हर राह तेरे घर और मंजिल की तरफ जाती है। मानवर साहब जो कर गए दुनिया में कोई नेता नहीं कर सकता, और मानवर कांशीराम साहब नेता ही नहीं थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, और जिनको कह लीजिए कि भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालदर्शी कह लीजिए, मानवर कांशीराम जैसे अब दूसरा मसीहा इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। मानवर कांशीराम साहब अपने कार्यकर्ताओं को जिगर से लगाते थे, मोहब्बत, इतना बेपनाह मोहब्बत करते थे, और उनको चेहरा कभी नहीं भूलता था। वो जरूर कहते थे कि अरे भाई वो उसको बताओ वो जो नहीं था, साहब का ये था। और साहब दरवाजे दरवाजे, शहर शहर, कस्बा कस्बा, जो चट्टी चौराहा है वहाँ जा जा करके, भले उनको 20 आदमी मिले, 50 आदमी ही मिले, 10 आदमी ही मिले, साहब अपने कैडर के माध्यम से सिखाते थे। और ये कहते थे कि तुम इस घूम कर कहो कि हम तैराक हैं, हमें किनारा नहीं चाहिए, हम तैराक हैं, हमें किनारा नहीं चाहिए, और हम जिस मार के मारे हैं वो दोबारा नहीं चाहिए। तो साहब का जो हृदय था, दिल था, कुछ और था। मान्या बहन जी बेचारी भाई महिला हैं, लेकिन महिला होते हुए भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी है। उस कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने बहन बेटी की शादी न करूं, और कौन ऐसी बहन बेटी है जो नहीं चाहती है कि हमारे पास भी लल्ले पल्ले हों, हमारे पास भी बाल बच्चे हों, हैं, हमारा भी वंश चलता रहे। लेकिन मान्या बहन जी ने ये साहब कांशीराम जी के राहों पर चल करके उन्होंने भी कहा कि आजीवन कुंवारा रहने का अगर फैसला मानवर कांशीराम साहब ने लिया, तो हम भी आज से वादा करते हैं कि हमारे मांग में सिंदूर नहीं होगा, हमारे कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं होगी, और हम कभी भूल करके भी शादी नहीं करेंगे। ये बहुजन समाज ही हमारा सब कुछ होगा। बहन जी ने कहा, बहन जी ने कहा। और आज ये बहुजन, ये कहाँ, कौन कहाँ का रहने वाला, कौन कहाँ का रहने वाला, लेकिन आज जिस तरह से देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे को लोग जान लुटाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं।
हमारी व्यक्तिगत रूप से साहब से मुलाकात होती थी। साहब हम कभी साथ में बैठा करते थे, कभी 3 आदमी बैठा करते थे, कभी 2 ही आदमी बैठा करते थे। तो साहब ये कहते थे कि तुम पंजाब में जाओगे तो कौन सा गाना गाओगे भाई? अगर मैं तुमको बंगाल में लेके चलता हूँ तो वहाँ कौन सा तू गाना गाएगा? हम कहें साहब हम गाएंगे। गा लेगा तू? हमने कहा बिल्कुल गाऊंगा सर। मैं दिल्ली में गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र और क्या नाम है कि कलकत्ता, इधर कोई इस तरह से जितने भी, बिहार में तो पूछना ही नहीं है, दिल्ली में पूछना नहीं, दिल्ली में शायद कोई गली ऐसी बाकी नहीं होगी जहां साहब कांशीराम जी हमको लेकर न गए हों। अच्छा, मतलब साथ में काफी लंबा समय आपका गुजरा है। बहुत बहुत बहन जी से कभी बातचीत खूब हुई? है। हुई है बातचीत? अरे एक बार नहीं, कई बार बहन जी से हमारी बातें हुई। बहन जी का कुछ कर्ज मेरे ऊपर है जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। चाहने वाले तो बहुत चाहते हैं, लेकिन ये पाक मिशन है, मानव कांशीराम साहब ने इस मिशन को तैयार किया है, इसलिए इस मिशन में हम काम कर रहे हैं। तो सर, जब आपको सुना गया अभी कि लाल बत्ती मिली थी? जी मिली थी। लाल बत्ती ही कह लीजिए। मैं सीनियर होने के नाते पूरे ऑल इंडिया के जब लोग मुझे जानते हैं जी। तो चाहे मंत्री कह लीजिए, चाहे संतरी कह लीजिए, जो भी है। वैसे संगीत नाट्य अकादमी में था, लेकिन सीनियर होने के नाते सब मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी अपना कहने लगे। वो सम्मान भी मिलने लगा, मैं भी सम्मान से सम्मान लोगों को देने लगा, ठीक ना। और बड़े धड़ल्ले से ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और लगता है कि 2027 में हमारी कुछ बात बनने वाली है। आपने एक नहीं हजारों गाना मेरा सुनते थे, जैसे कोई गाना। और साहब अब जैसे मैं गाता था कि भोला भाला रूप है तेरा, कितना प्यारा नाम, एक तू ही गरीबों के मसीहा, मानवर कांशीराम, एक तू ही शोषितों के मसीहा, मानवर कांशीराम, जिस रास्ते से तू गुजरे जनमानस उमड़ाया, तेरे पैरों की आहट से सोते भाग जगाए, तुझे नजर ना। साहब इसी पर उनके आंसू छलकते थे, मेरे गीतों पर साहब के आंसू छलकते थे कि तुझे नजर ना लागे किसी की, जियो हजारों साल, एक तू ही दलितों के मसीहा, मानवर कांशीराम, एक तू ही बहनों के रहबरे, मानवर कांशीराम। फिर कहते थे कि यूपी के नक्शे को यूपी के धरती पे आए तो रूप निहारे लोग, पूरा हाल न जाने कोई, पूरा हाल न जाने कोई, दर्द बढ़ाते लोग, पूना संग तो शुरू हो गया, मनुओं संग संग्राम, एक तू ही पगला के मसीहा, मानवर कांशीराम, एक तू ही सपना के मसीहा, मानवर कांशीराम। एक लाइन और मेरी है, बहुत जबरदस्त इस बात को क्या कि साहब के मिशन को सुनकर माया दौड़ी आई, और IAS की पढ़ाई छोड़कर थोड़ा ना घबराई, थोड़ा ना घबराई, भीम की बेटी प्रभु की छोरी। ये बहन जी ने वादा किया और बीड़ा उठाया और अपने हाथों में ले लिया, क्या कि भीम की बेटी प्रभु की छोरी,
माया मेरा नाम, ऐ साहब मैं भी कर डाले जिंदगी तेरे नाम, ऐ साहब मैं भी कर डाले जिंदगी तेरे नाम। भोला भाला रूप था तेरा, भोला भाला रूप है तेरा, कितना प्यारा नाम, एक तू ही साधना के मसीहा, एक तू ही रोशन के मसीहा, एक तू ही पिछड़ों के मसीहा, मानवर कांशी राम, एक तू ही पगला के रे बरे, मानवर कांशी राम। जय भीम, जय भारत। तो ये सब गाना सुनते थे कांशीराम? अरे पूछिए मत। तो जब कांशीराम जी की तबीयत खराब हुई, क्या उनको दिक्कत थी कि अचानक से इस प्रकार से पैरालिसिस हो गई थी, ऐसा सुनने में आता है? नहीं, पैरालाइज नहीं, ब्रेन हेमरेज साहब को हो गया। और साहब जी हैदराबाद में उधर भर्ती थे, और इधर उधर हैदराबाद में साहब भर्ती थे। इधर मान्या बहन जी के साथ जो 2 जून की जो घटना थी, ये 2 चीज कभी कोई भूल नहीं पाएगा, कभी भी नहीं भूल पाएगा। अच्छा, जब कांशीराम साहब भर्ती थे उसी समय की घटना थी क्या? उसी समय की घटना थी। और ये मनुवादियों द्वारा ये कहानी रची गई थी, ये साजिश की गई थी कि ऐसा काम करो कि इधर माया भी खत्म हो जाए, उधर कांशीराम भी खत्म हो जाए। इसलिए कि माया कहेगी कि साहब मेरे मान सम्मान अभी दुनिया में रहा नहीं, तो साहब कांशीराम जी को फोन लगाओ, वो जब सुनेंगे तो वो उधर हार्ट अटैक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टॉक देने की प्लानिंग थी ये थी, ठीक ना। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो कैसे, हाँ जो जग बैरी हो। तो जाना तो सबको है, लेकिन कोई कोई चला जाता है तो बड़ा खल जाता है, और कोई कोई जाता है। साहब कहते थे कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो आदमी देखता है और चला जाता है, जब किसी का, रोशन बाबू, एक्सीडेंट होता है तो वो देखता है और चला जाता है। जब अपने घर का किसी का एक्सीडेंट होता है तो आदमी उठाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और इलाज करवाने में लग जाता है। कि अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी कुर्सी को धुलाया गया, पूरा दूध से घी से हवन कराया गया, तब उस कुर्सी पर हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे सीएम जोगी साहब बैठे। ऐसा है ना। इसका मतलब कि अखिलेश जी ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, वैश्य है नहीं, तो फिर इसके बाद आता है नंबर शूद्र का, तो वो शूद्र हो सकते हैं, कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकते। इसलिए उनके भी दिलो दिमाग में ये बात है कि पगला कहता है चाहे कोई भी कहता है, वो सही बात कहता है कि मैं दलित शोषित समाज का बेटा हूँ, मैं शूद्र का बेटा हूँ, मैं किसी डालमिया, किर्लोस्कर, टाटा का मैं बेटा नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन जल्दी से धड़ल्ले से 2027 में